जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, बहुत दिन से काफ़ी सारे कमेंट्स कुछ इस तरीके से आते थे कि लोग पूछते थे कि पोर्टफोलियो जो एक दो साल में बने हुए हैं वो सब नेगेटिव में क्यों है। जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने दोबारा बनाया है 2024 और 25 में, वो अभी नेगेटिव में क्यों है। अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको सब कुछ पता है, तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में क्यों है। दोस्तों, ये टिपिकल माइंडसेट है, एक एफडी माइंडसेट। और जब ये एफडी माइंडसेट वाले लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसमें से 90% लोग पहले 5 साल में ही बाहर हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या गलती करते हैं 90% लोग कि वो पहले 5 साल में ही बाहर हो जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको वजह भी बताता जाऊंगा कि लोग क्यों और किस वजह से 5 साल के अंदर ही अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से बाहर हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, ऐसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो बात करें कि जब एक आम आदमी, जिसके पापा, जिसकी मम्मी, जिसके दादा दादी और जिसकी पुश्तों ने केवल एफडी में ही निवेश किया है, जब वो बिना किसी जानकारी और बिना किसी नॉलेज के म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करता है। और आमतौर पर लोग म्यूचुअल फंड निवेश इसलिए शुरू करते हैं कि किसी ने बोल दिया, किसी ने दिखा दिया, ऐसे रिटर्न बनते हैं, किसी ने बोल दिया या किसी पड़ोसी ने बोला या किसी दोस्त ने बोला या ऑफिस में किसी कलीग ने बोला, तो उसके दबाव में आके या उसके कहने पे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक एफडी की तरह काम करेगा, जिसमें आप साल के शुरू में 1 लाख रुपए एफडी में डालते हैं और साल के आखिर में आपको 1,06,000 या 7,000 रुपये मिल जाता है। तो इस माइंडसेट के साथ वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करते हैं, बिना किसी जानकारी के कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में होता क्या है। हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की इतनी कमी है कि अगर आप किसी को अपना 2 साल पुराना, यानी अगर मैं किसी को अपना 2 साल पुराना या 1 साल पुराना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आज की तारीख में स्क्रीन पर दिखाता हूँ और वो नेगेटिव में है, तो लोग तंज कसते हैं कि तुझे क्या आता है, तू कौन होता है बताने वाला, तेरा तो खुद नेगेटिव में है। जब कोई बंदा इस तरह का एक कमेंट करता है एक एक 2 साल पुरानी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, वहीं से ये बात समझ में आ जाती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी उस बंदे में ज़ीरो है। दे इन्वेस्ट एज पर एफडी माइंडसेट और उनको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि 90% लोग पहले 5 साल में क्यों बाहर हो जाते हैं, आपको मैं एक वजह समझाता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जब भी आप शुरू करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये किताबों में भी लिखी है, इसीलिए मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़ा करो, ठीक है, अच्छे अच्छे ऑथर्स की, बड़े बड़े ऑथर्स की। तो कुछ आपको भी समझ में आएगी चीज़ें कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को देखना चाहिए। अगर आप अच्छे ऑथर्स की किताबें पढ़ेंगे तो देखिए, ये बात साफ साफ कही गई है कि पहले 4 या 5 साल में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। अब कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी ये डिपेंड पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितने ज़्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप हैं और कितने लार्ज कैप हैं। तो इस चीज़ पे ये निर्भर करेगा कि आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है तो आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी नहीं होगी, लार्ज कैप में भी होगी, लेकिन कितनी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन क्या है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। तो अगर आप अच्छे ऑथर्स को सुनोगे या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स की बातें सुनोगे, तो वो एक बात ज़रूर बोलेंगे कि पहले 4-5 साल में आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त उथल पुथल रहेगी। आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में आएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में आएगा। ऐसा होता है शुरुआत के सालों में, सबके साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है कि वो निवेश करना शुरू करता है और वहीं से बुल रन शुरू हो जाता है, तो फिर उसको उथल पुथल कम देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा सबके साथ तो नहीं होगा। तो हम वो चीज़ नहीं बोलेंगे जो बहुत कम लोगों के साथ होती है, हम वो चीज़ बोलेंगे जो अधिकतर लोगों के साथ होती है। तो अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, और अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट करना तब शुरू करते हैं जब पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न आए हुए होते हैं। जब पिछले 2-3 साल में म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए होते हैं, तभी आम रिटेलर म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करता है। तो अधिकतर लोग तो इसी पीरियड में घुसते हैं। तो अधिकतर लोगों के साथ यही होता है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते हैं तो थोड़े दिन तो पॉजिटिव में जाता है, फिर नेगेटिव में चला जाता है, फिर पॉजिटिव में आता है, फिर नेगेटिव में चला जाता है। तो लोग परेशान होकर 2-3 साल 4 साल के अंदर छोड़ देते हैं मार्केट को। जबकि
म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जब आप क्रिएट करते हैं तो असली खेल तो 5 साल के बाद शुरू होता है। जी हाँ, असली जो खेल होता है वो 5-6 साल के बाद ही शुरू होता है, और छठे सातवें साल से तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट साफ नज़र आने लगेगा अपने पोर्टफोलियो में। देखिए, मैं इस निफ्टी 50 के चार्ट से आपको चीज़ें समझाता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे निवेश किया होगा, ठीक है। ये है, देखिए, दिसंबर 2007 निफ्टी जो है लगभग 6000 के आसपास था। अब देखिए 6000 पे निफ्टी दोबारा कब आया, अब यहाँ से नीचे चला गया, और ये नीचे चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, ये देखिए जाता जा रहा है, अभी तक 6000 पे वापस नहीं आया। ये यहाँ पे, यानी कि 2007 के बाद 2010 में लगभग 3-3.5 साल बाद ये वापस 6000 पे आया है। इस पीरियड में 90% लोग बाहर हो गए होंगे जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने निवेश किया होगा इस पीरियड में, क्योंकि पिछले 2-3 साल में रिटर्न बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि भैया जो चीज़ समझा रहा था वही चार्ट में भी दिख रही है, दिख रहा है वही चार्ट में, रिटर्न बहुत अच्छे, मैक्सिमम रिटेलर्स की एंट्री यहाँ पे, उसके बाद डाउनफॉल, मैक्सिमम रिटेलर्स का एग्जिट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सबकी कमर टूट गई, उसके बाद फिर पोर्टफोलियो ने जंप मारनी शुरू कर दी यहाँ से आगे ऊपर, और यही साइकिल बार बार रिपीट होती जाती है, ठीक है। मैक्सिमम रिटेलर एंटर तभी करता है जब पिछले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न आए हुए होते हैं। उसके बाद जब वो एंटर करता है, क्योंकि ये साइक्लिकल होता है, दोबारा से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाउन जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, कभी कभी 4-4 साल, और वहीं पे अधिकतर 90% ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो आपको इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को, इस इन्वेस्टमेंट साइकिल को समझना पड़ेगा। और एक बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात अपनी बुक में भी लिखी है कि अगर आपके शुरुआत के 3-4 साल में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहता है और आप लगातार अपनी एसआईपी चलाते रहते हैं, तो ये एक इंडिकेटर है कि भविष्य में आप बहुत मोटा और बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर शुरुआत के 3-4 साल में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहता है और आप लगातार अपनी एसआईपी करते रहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि आने वाले समय में आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। एक्चुअली में अगर 2 इन्वेस्टर हैं जो 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, एक जिसने पैसा डालना शुरू किया और वहीं से उसका पोर्टफोलियो ग्रीन 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 रहा, बीच में थोड़ी बहुत गिरावट हुई, फिर थोड़ा ग्रीन ग्रीन करते आगे करके 10 साल में उसने जो रिटर्न बनाया वो एक्चुअली में कम रिटर्न बनाएगा रेदर देन वो इन्वेस्टर जिसने अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, शुरुआत के 3-4 साल लाल रहा, पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहा। वो इन्वेस्टर एक्चुअली में ज़्यादा पैसा कमाएगा 10 साल बाद, जिसका शुरुआत के 3-4 साल में नेगेटिव में रहा, क्योंकि उसने शुरुआत के 3-4 सालों में बहुत सस्ती एनएवी पे अपने यूनिट्स बाय किए। जबकि वो वाला इन्वेस्टर जिसके शुरुआत में ही मार्केट बढ़ने लग गई, उसने महंगी साल दर साल महंगी यूनिट्स ही बाय करी है। तो एक्चुअली में एट द एंड ऑफ 10 ईयर उसका रिटर्न कम बनेगा रेदर देन उसका जो शुरुआत के 3-4 साल नेगेटिव रहा था। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है शुरू के 3-4 सालों में, और आपका पोर्टफोलियो अगर रेड भी है, तो इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेटर कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। यही गलती अधिकतर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, शेयर मार्केट मेरे लिए नहीं है, म्यूचुअल फंड मेरे लिए नहीं है और मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा है। वो अपनी एसआईपी भी बंद कर देते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट भी बेच देते हैं। एक्चुअली में अगर शुरुआत के कुछ सालों में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है, तो आपको लगातार अपनी एसआईपी चलाते रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमेशा अपने लक्ष्य पे नज़र रखिए, अपने गोल पे नज़र रखिए। अगर आपका फोकस 15 साल 20 साल का इन्वेस्टमेंट का है, तो 15 साल 20 साल के इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए। आज जो वॉलेटिलिटी हो रही है, आज जो युद्ध हो रहे हैं, वो जब आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैच्योर होने का समय आएगा, आज से 15 साल बाद 20 साल बाद, किसी को याद भी नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप तब शायद ज़िंदा भी नहीं होंगे आज से 15-20 साल बाद, जब आप अपना पोर्टफोलियो रिडीम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आपका फोकस और होराइज़न 15 साल का है, 20 साल का है, तो आप अपने लक्ष्य पर नज़र रखिए। 15 साल बाद की वजह से तुम आज चिंता मत करो कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, आज जो जंग हो रही है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तुम अपने लक्ष्य पे नज़र रखो। 15 साल 20 साल अगर तुम अपना टारगेट पूरा कर लेते हो निवेशित रहने का, इतने साल ठीक ठाक फंड लेके, बेस्ट फंड भी नहीं बोल रहा है, एवरेज फंड लेके भी, तो भी तुम बहुत अच्छा पैसा कमा कर निकलोगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो
क्रिएशन में कोई हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे और कमेंट में पिन किए हुए ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।